चलो एक कोर्स बताता हूँ आप लोग को, फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप लोग को पता नहीं अभी यूज में आता नहीं आता, खरीद के रख लो। udemy.com पे जाओ। यूडेमी। हाँ, जिसका अकाउंट है पट से अकाउंट बनाओ। फास्ट। तो पीसी स्लो चल रहा है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कुछ खरीदा हूँ यहाँ से, मतलब ये वाला कोर्स नहीं, दूसरा कोई एक खरीदा हूँ मैंने, वो भी 2-1 हज़ार रुपये का कोर्स था, जो कि मैंने उसको 470 रुपये में खरीदा है। ऑफर देता ही है, और अच्छे अच्छे कोर्सेस रहते हैं, मतलब काफी टाइम अपन ने स्पेंड किया वेबसाइट के ऊपर। साइन अप करो जल्दी से। ऑलरेडी साइन अप है। हाँ ठीक है, लॉग इन करके रखो। हो गया, इधर आगे। ओके सलमाज हुआ सर 2 स्टार्ट मिनट। करना। आज कौन कौन नहीं आया है, लोग कम दिख रहे। सर कम से कम एक मैसेज डाल देते जाओ सर ग्रुप पे काय का मैसेज? कि क्लास चालू हुई करके। मेरे को अभी पता चला, अभी याद आया मेरे को क्लास है करके, इसकी वजह से मैं आया वो हूँ। उसका एक सोल्यूशन अपने पास बेस्ट वाला, मालूम? क्या सर बोलो ना। रिमाइंडर लगा लो फोन में या फिर याद लगा, है ना? वो बहुत बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर देता आपको वो टाइम पे। सही करना, मैसेज डाल देते अच्छा रहता। लेकिन अच्छा, मैंने तो खुद कभी कभी रिमाइंडर का लगा। ऐसा कभी कभी अपन चेंज कर देते ना टाइमिंग। अभी 2:30 का हो गया है, पहले 12 का था, कभी कभी ऑफ हो जाती, तो इसकी वजह से हो। इंशाल्लाह। चेंज कर दो सर, बता देते हैं ना चेंज होता तो। हाँ हो गया आगे। कैफ साइन कैफ अप भैया, करने का। हाँ, ये क्या वो तो हो तुमने? गया। शाफिया, सुहानी, जोया, हो गया सर। मलिहा, मलिहा 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 आपा, का है फैजान भाई का है? यस सर। देखिए क्या आपने साइन अप? गुड इवनिंग सर। हाँ सर्च करो यहाँ पे और आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट। AWS। कौन सी हेल्मेट की बैग है? AWS सर्विसेज का सॉल्यूशन। रख दो उतार के। सर तो पेट ही दिख रहा। बताता हूँ ना। अबे सर ये वाला दिख रहा है वो सबको? ये दिख रहा है क्या? यस। यस सर। उसको नहीं मिलेगा, मैं उसको कॉपी करके लिंक मैं दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे एड टू कार्ड बाय नाउ, और क्या दिख रहा? अप्लाई कूपन दिख रहा है सबको? डालो यहाँ पे गेट फॉर फ्री, अप्लाई करो।
हो गया फ्री? हुआ क्या? नहीं हाँ करो, इनरोल नाउ कर दो फट से। ओके डन। सर इसकी सर्टिफिकेट मिलेंगे क्लास में? हाँ, पूरा अगर कंप्लीट करोगे तो मिलेगी। इनरोल नाउ करो और इनरोल नाउ करके स्टार्ट कोर्स करके छोड़ दो उसको। सर ये फ्री वाला ऑफर कब तक है? ये हो गया फ्री, परचेस कर ली मान लो आपने, ऐसा हो गया वो। हम और सिर्फ यही कोर्स पे, दूसरे कोर्सेज पे सर नहीं। का गेट फॉर फ्री अप्लाई करना है। हाँ ठीक है। ये किस चीज का कोर्स है सर? AWS सर्च करना आपको हाँ। समझ में आ जाएगा। और कैसे अभी फिलहाल तो आप लोग उस लेवल के नहीं हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम में पड़ता है। AWS बोलते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज है उसका फुल फॉर्म। अमेजॉन आपने सुने होंगे ना सर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है अभी? जेफ बेजोस। सर इनरोल नाउ करना है। हाँ, क्या करता है वो जेफ बेजोस? वो अमेजोन का सीईओ है। हाँ, तो उसी का ये अमेजॉन वेब सर्विस। तो सर ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, वो अमेजॉन वेब सर्विस का मतलब कैसे यूज करना उसको, कैसे स्टार्ट उसके कोर्स अंदर करना है। तुम इनरोल नाउ करो, इनरोल नाउ कैसे तुम वो कर लिया। हाँ, इनरोल नाउ कर लिया, स्टार्ट कोर्स करना है। स्टार्ट कोर्स करके एंड कर दो उसको, खत्म करो, क्लोज कर दो। क्या बता रहा था मैं? तो वो कैसे करना है, क्या होता है उसमें? हाँ, तो उसके अंदर तुम्हारे को एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जो सिस्टम ना लिनक्स होना या विंडोज होना, और भी बहुत सारे है उसके। जैसे हम लोग की कुछ वेब सर्विसेज पे हम लोग डाल के रखे सर्वर के ऊपर वेबसाइट्स। सर सर्च क्या करना था उस पे? AWS। आप जान दो, वो क्लास के बाद वीडियो देख लेना। ओके। ये देखो, ये एक वेबसाइट है, ये कहाँ पे डाली है? ये compute.amazon.aws.com पे। तो वैसी है कि कैसे ये सब करना, कैसे वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। ये फ्री में किया मैंने, 1 साल के लिए फ्री है। 1 साल के लिए आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं उसके सर्वर पे। वो सब कैसे करना वो बताते हैं इस पे, समझे? ये टेस्टिंग वगैरह होती है हम लोग की, तो हम लोग इसके ऊपर ही डालते हैं। तो फिलहाल अगर आपको अभी नहीं भी जम रहा है वो, अभी नहीं भी पढ़ोगे आप, तो आप लाइफ में कभी भी जब आपको समझ में आएगा AWS क्या है, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तब आप पढ़ सकते हैं। अभी लाइफ टाइम आपके लिए फ्री हो चुका है वो कोर्स। ओके। ठीक है। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना है क्या? यस सर। किस किस को बढ़ाना है? सर मेरे को। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फिर बताता हूँ मैं। हाँ सर, बॉट फॉलोअर्स देंगे। नहीं, बॉट नहीं है, रियल फॉलोअर्स। खाली हाँ अच्छा, तो क्यों नहीं? रियल फॉलोअर्स। हाँ, फॉलोवर्स बढ़ जाते बट लाइक नहीं बढ़ते, तो क्या मतलब है? वो वही एंगेजमेंट बढ़ते नहीं ना। देते, एंगेजमेंट नहीं देते ना सर। हाँ। अरे रुको रुको, अभी ऐसा ऐसे कैसे? अभी मैं तकरीबन 15 दिन या 1 महीने से मैं एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने जो किया हो ना, ये 1 मंथ भी नहीं लगा मेरे को, कुछ मेरे को 15 डेज लगे थे। 500 फॉलोअर्स, ठीक है। फेस पे 80 लाइक, 68, 86, 77, 76, 78, दिख रहे हैं क्या? हम्म। सर इससे अच्छा आइडिया तो एक है, फेक आईडी बना लो। फेक आईडी का को समझदार को इशारा काफी है सर। नहीं, वो सब करने से अच्छा ये है कि तुम एक रियल आईडी बनाओ, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा उसका। धीरे धीरे टाइम लगता है उसको, लेकिन हो जाता है। अभी देखो, इसके ऊपर कमेंट वगैरह भी आती है काफी अच्छे, मतलब फॉलोअर्स वगैरह भी आते हैं, चैट होती है उसमें। मेरे को स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए भी मैसेज आ गए,
लेकिन स्पॉन्सर अपने इसलिए नहीं की क्योंकि अपने पास कैट नहीं है। कमेंट वगैरह भी होती है, देखो 3 कमेंट भी देखिए उसके ऊपर। लाइक और ये थे ना। रियल है ये सारे। बताओ ना सर कि कैसे नहीं तो उसके लिए मेरे को फॉलो करो पहले इंस्टाग्राम पे, जितने लोग फॉलो करेंगे उतने लोग को क्लास में लूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पैकेज बनाओ। पैकेज बनाएंगे हम com.qt.practice.numbers। ठीक है, नंबर्स। और यहाँ पे क्लास बनाओ नंबर्स इन, या फिर हाँ नंबर्स इन जावा, ऐसा कर दो। नंबर से डील करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स थे, याद है आप लोग को कौन कौन से थे? इंटीजर, फ्लोट। सबसे पहले बाइट, अच्छा हाँ। और इंट, शॉर्ट, char in डबल, long, डबल, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग, डबल, लॉन्ग, और फ्लोट। लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डबल तो हो गया ना, हो गया डबल ठीक सर। है, और फ्लोट और boolean, नंबर्स। बुलियन ट्रू एंड फॉल्स में डील करता अच्छा हाँ सॉरी, है। इतने ही है, ठीक है। ये सब है डेटा टाइप्स। लेकिन ये डेटा टाइप की एक क्लास भी होती है जिसको हम बोलते हैं रैपर क्लास। क्या बोलते हैं? रैपर क्लास। रैपर क्लास, सुने होंगे नाम आप लोग ने इसके पहले। हाँ। ठीक है, बाइट की रैपर क्लास है बाइट, ठीक है। शॉर्ट की रैपर क्लास है शॉर्ट, ठीक है। अब ये इसको मैं एक काम करते उल्टा कर देते हैं इस तरह से। बाइट क्या है? एक रैपर क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है बाइट, और उसी को अपन एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। समझा ना इतना? क्लास भी बाइट है और डेटा टाइप भी है। नहीं, बाइट क्लास है और बाइट का ऑब्जेक्ट है बाइट, बाइट, ठीक है। ओके, हाँ, और उसको हम एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। अब इंट का है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कैपिटल है। जिसको हम यूज करते हैं इंट, है ना। इंट एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं ना हम। यस सर। तो ये जो क्लास को बिलोंग करता है इंटीजर, उसको हम बोलेंगे रैपर क्लास। समझा? हाँ। और डबल, डबल का भी डबल, डबल, ठीक है। सर इन और क्लासेस के ऑब्जेक्ट को एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। हाँ,
फ्लोट फ्लोट, ठीक है। बड़ा मसला है। ठीक है, रेफर क्लासेस है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, डबल, लॉन्ग और फ्लोट, और उन सब के ऑब्जेक्ट है ये उसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। अब अपन जब भी अपने को लगता है कुछ जावा में यूज करना आपको एज अ डेटा टाइप, तो अपन क्या करते हैं, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, डबल, लॉन्ग ये सब यूज करते हैं ना। कोई वेरिएबल बनाना है आपको, आपने क्या किया, इंट a इक्वल्स टू 10 कर दिए, ठीक है। इसका टाइप क्या हुआ अभी, इंटीजर। इंटीजर ही बोलते हैं ना, यस, यही बोलते हैं ना, इसका टाइप इंटीजर है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिलोंग करता है इंटीजर वाली रेफर क्लास को। आप अगर आपको इंट नहीं लेना तो आप डायरेक्ट इंटीजर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्लास का नाम भी डाल दो सामने, तभी भी इंटीजर टाइप रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको ये सिचुएशन को बोलते हैं बॉक्सेस, बॉक्स बोलेंगे, बॉक्स इन टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है, ये इंट है तो ये इंटीजर ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया एक तरह से। वेरिएबल जो है, ये डेटा टाइप जो है वेरिएबल ही होता है, वेरिएबल। वो एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है, ठीक है। अब बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, कैसा बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, ये क्या हो गई क्लास और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ। तो दो तीन चीज यहाँ पे मिक्सअप हो रही है। अब ये करने के बाद आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस 10, ठीक है। क्यों, क्या हो गया, ओके ओके ओके, मेन मेथड के अंदर करना चाहिए था, इंस्टेंस वेरिएबल की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, है ना। हो गया यहाँ पे ठीक। और ये था एज अ ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हम इसको और एक कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंटीजर कन्वर्ट होके इंट हो गया दोबारा से। तो वन एंड द सेम थिंग ही होती है वो, बस इतना है कि थोड़ी इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने इसको एज ए इंटीजर लिए तो ये एज अ ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट एक्ट वर्क करता करेगा। है ना। तो इसको हम लिखेंगे अनबॉक्सेस द इंटीजर टू अ इंट, ठीक है। अब एज अ इंट बना है वो। अब जब से ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, मेथड को कॉल कर सकते हैं हम कोई भी, यस। है ना। ऑब्जेक्ट का आता है, मेथड को कॉल करने में आता है ना। हाँ। तो यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास, क्या है, कंपेयर टू, ठीक है। जैसा मान लो इसमें मैंने ले लिया इंटीजर b इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब मैं करूँगा यहाँ पे s out a डॉट कंपेयर टू b, ठीक है। क्या किया मैंने, अभी इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, वेरिएबल a और वेरिएबल b, मैंने क्या किया, a डॉट कंपेयर टू b किया, बी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब हम चेक करते हैं इसको रन किए। क्या आया, -1। -1। अभी हमने लिए है यहाँ पे a और यहाँ पे लिए 11, तो उसने दिया -1, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिलहाल 20, फिर इसको रन करता हूँ मैं। अभी क्या है, -1। -1। तो होता ये है, a जो है उसको लगाया हमने कंपेयर टू मेथड और कंपेयर कर रहे b से,
तो ये जो आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू होती है जो पास हो रही है, अगर ये वैल्यू बड़ी आती है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इट विल रिटर्न -1। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है और हमने कंपेयर किए तो क्या करेंगे, आपको रिटर्न क्या देगा, -1। सेम वैसे ही अगर वैल्यू छोटी है, इफ वैल्यू इज लेस देन, ठीक है, तो आपको ये रिटर्न करेगा +1। ठीक है, इक्वल टू 0। हाँ इक्वल है तो 0। इफ वैल्यू इज इक्वल देन 0। इस पे क्या किया मैंने, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इट विल रिटर्न -1। ठीक है, इफ वैल्यू इज लेस देन इट विल रिटर्न 0। इफ वैल्यू इज इक्वल देन इट विल रिटर्न 0। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे अपन ने चेक कर लिया, अब यहाँ पे हम डालते 9। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। क्या है अभी, 1। पैरामीटर वाली जो वैल्यू हमने पास की है, पैरामीटराइज वैल्यू जो भी थी जो उसको पास हुई वो छोटी थी तो उसने +1 दिया। ठीक है, लेस देन है तो +1। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 0 1 0 1 0। ठीक है, और इसको करते रन। 0 देंगे। 0 आगे 0, नहीं, आ गया। तो ये था एक एग्जाम्पल कंपेयर टू मेथड का। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा हूँ। और ये देख लो कि इसका C स्मॉल है और T कैपिटल है। मेथड कैसे बनाते हैं ये ध्यान में रखो। ये सब ने नो सर। रेपर क्लास का मेथड है ये कंपेयर टू। हाँ रैपर क्लास का है, और जहाँ तक है तो ये इसमें भी वर्क करेगा आई थिंक। देखता हूँ मैं, इंट शायद करे, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहा अभी ये, है ना। अभी सिर्फ ये डेटा टाइप हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, है ना। ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल हो गया, तो अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा क्योंकि वो ऐसे कोई मेथड को एक्सेस ही नहीं कर सकता वेरिएबल। तो इसलिए हमने इसको क्या किए थे, ऑब्जेक्ट बनाए थे इंटीजर लेके, है ना। और अगर यहाँ पे मैं इसको इंट ना लेते, अगर इंटीजर ना लेते, अगर मैं इसको इंट लूँ तो भी ये वर्क करेगा क्योंकि ये सिर्फ आर्गुमेंट देख रहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है। आप इसमें कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 डाल देता हूँ सीधा, तभी भी चेक करेगा वो। रन करते इसको। आगे -1, हाँ। है ना। डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब आपको जो मेथड जो लगाना है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम हम कॉल करते ध्यान रखना है। तो आपको इंटीजर को ए को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अभी एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स। इक्वल्स ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं आर्ग्यूमेंट, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। और इसका रिटर्न टाइप पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। रिटर्न टाइप पे इसका बुलियन। ठीक है, और कंपेयर टू का रिटर्न टाइप है इंट। मतलब इंट में वैल्यू रिटर्न करता है ना वो, और ये है बुलियन में इक्वल्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एस आउट में हम ले लेंगे और मैं यहाँ पे चेक करूंगा a डॉट इक्वल्स b। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या a b से इक्वल में है, और इसको रन करते हैं हम। क्या कर दिया मैंने, डिबग कर दिया।
स्टॉप करो, रन करो, क्या आ रहा है? क्या आया? टू आया है ना? और अगर ये वैल्यू ऊपर नीचे होती है, जैसे सिंपली मैं यहाँ पे 11 डाल दिया, अब वो इक्वल नहीं है। अब चेक करते हैं। क्या है अभी? फॉल्स, इक्वल्स नहीं है। समझा? यस सर। तो यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ मैं, इफ both the values are equal then it will return true. ठीक है? if values are different then it will return false. ठीक है? समझा ये मेथड समझा, इक्वल्स मेथड? हाँ। अब इसमें नहीं क्या, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। वैसे तो ये दो ऑलमोस्ट ज्यादा यूज में आते हैं, इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। तकरीबन मैं जो एक लिस्ट देख रहा हूँ उसमें बस 27 है, तो इतने तो अपने को देखना नहीं है। फिलहाल जो मेन बहुत ज्यादा यूज में आएंगे आपको ये कंपेयर टू यूज में आएगा, एक इक्वल यूज में आएगा। ठीक है? और एक आता है टू स्ट्रिंग। मान लो कभी आपको कोई इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट लेगा ये, आर्ग्यूमेंट स्लैश ऑब्जेक्ट। ठीक है? एस आउट, और यहाँ पे हम कर देते हैं ए डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है? और इसको करते हैं रन, पहले यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, मतलब टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। और जैसा ए जो है यहाँ पे फिलहाल क्या है, इंटीजर टाइप है, इंटीजर। तो अगर मैंने टू स्ट्रिंग लगा दिया तो वो ए स्ट्रिंग बन जाएगा। मतलब जो है इंटीजर टाइप वैल्यू 10 है तो वो एज अ स्ट्रिंग अज्यूम की जाएगी। तो ये कास्केडिंग हो गया क्या? टाइप ऑफ बोल सकते हैं हम, वन टाइप ऑफ कास्केडिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। आप कास्केडिंग में आपको अलग ही तरीके से करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग वो अलग होता है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं उसने 10 ही रिटर्न किया, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग है, अभी फिलहाल एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। It will convert any data, any type of value into string. ठीक है? कोई भी टाइप की वैल्यू को वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। सर फिर टू इंटीजर भी होगा क्या फंक्शन कोई? नहीं, टू स्ट्रिंग है सर। मतलब स्ट्रिंग को कोई डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है? वो टाइप का स्ट्रिंग है, वो देखेंगे अपन आगे। अच्छा। तो ये टू स्ट्रिंग करने के बाद जो ए है अब वो स्ट्रिंग हो गया है ना, भले उसके आगे इंटीजर लिखा है।
हाँ वो यहाँ तो इंटीजर है वो, लेकिन ये इसके बाद, ये स्टेटमेंट के बाद जब अगर आप उसको यूज करोगे तो ए एज अ इंटीजर नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ b इक्वल्स टू ए बी प्लस इक्वल्स टू ए, तो ये हो रहा है कि क्या बोला है, द टारगेट वैल्यू इज नेवर यूज। ओके, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है वो। ट्राई करके देखते क्या होता है, मैंने ऐसा कभी किया तो नहीं है। अपने को पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अपन उसको कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें करने के पहले सोचना पड़ता है। ओके 21 दे दिया है उसने, यहाँ वर्क कर रहा है वो, लेकिन यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग वो कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन वर्क क्यों कर रहा है। ओके छोड़ो उसको, कोई टेंशन नहीं उस बात का। ऐसा कभी मैंने ट्राई किया नहीं, लेकिन वो हो गया है। ये एज अ स्ट्रिंग एज अ वर्क करता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं ये लूँ स्ट्रिंग c इक्वल्स टू, तो देखो ये एरर नहीं दिया उसने, c के अंदर वैल्यू जा चुकी है उसकी, ठीक है। हाँ में अब मैं 10 आ गया। ये ट्राई करता हूँ c, तो यहाँ पे एरर देगा वो। ओके क्यों, क्योंकि c के सामने स्ट्रिंग लगा है, c टाइप हो गया स्ट्रिंग, और हमने a की वैल्यू c में भेजा है, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। ठीक है, इस तरह से एरर दे रहा है वो। हालांकि यहाँ पे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, अगर नहीं होता तो एरर देता। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे करूँ ए स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू ए, ऐसा कर दो, तो यहाँ पे भी एरर देगा कि तुम वैल्यू पास कर रहे हैं इंटीजर, और यहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो ये भी नहीं लेगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आ चुका है एरर। और अगर मैं यहाँ पे ए कर दूं, तो इसने क्या किया है, अभी यहाँ पे ऊपर की वैल्यू लिया। ओके यहाँ से वैल्यू ले रहा है वो, इसको नहीं ले रहा। ठीक है, जहाँ पे अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट ऊपर से वैल्यू को फेच कर रहा है। इस वजह से ये लाइन में एरर नहीं दिखा रहा है ना, जबकि उसके अंदर एरर आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप वो स्ट्रिंग कन्वर्टेड वैल्यू अगर सी यहाँ से लोगे, तो सी इधर से ले रहा हो, अगर इधर से लिया तो उसने चेक किया कि सी की वैल्यू तो गलत आ रही है अपने पास, है ना, तो इसलिए इसने यहाँ पे एरर दिखा दिया आपको। समझा? यस सर। तो अभी एक काम ये करेंगे हम, एक और क्लास बनाएंगे। जैसे ये नंबर्स हो गए, ठीक है, नंबर से डील किया अभी हमने, कि मतलब जावा में नंबर से कैसे डील किया जाता है, ये मेथड है ना। तो वैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर से कैसे डील किया जाता है, तो उसके लिए भी एक जावा क्लास बनाएंगे हम। उसको ले लेता हूँ मैं, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स इन जावा, ठीक है, और पैकेज दे देंगे उसका com.qt.practice.characters, ठीक है, एस लगाओ उसके अंदर, विदाउट एस नहीं करना। हो गया? हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर लेटर, ठीक है, इक्वल्स टू सी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है तो डिजिट, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम हाईयू, ठीक है। अब जो कैरेक्टर है वो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, जैसे अपन ने देखे। तो मैंने यहाँ पे लिया एक लेटर लिया, ठीक है, सी लेटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिजिट लिया। डिजिट में क्या लिया हमने, क्या लिया डिजिट में, 5। 5। मैं
एस आउट में जाता हूँ। अब कैरेक्टर 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 डॉट इज लेटर, और यहाँ पे पास कर देंगे अ लेटर। आएगा क्या पे? आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे पास करेंगे डिजिट। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इज लेटर मेथड है, ठीक है, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक किए कि ये जो है लेटर है ना, ये जो लेटर है क्या ये इज लेटर है, मतलब एक्चुअल में लेटर है क्या, हाँ या ना, चेक कर रहे हैं। और फिर ये जो डिजिट है जो हमने यहाँ पे पास किया, अब इसको भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये लेटर है। तो इसको अब हमने कर दिए सेव, और इसको करते हैं रन। तो क्या आया? फर्स्ट में आया ट्रू, सेकंड में आया फॉल्स। क्यों आया ट्रू? क्योंकि इज लेटर आ गया ट्रू, मतलब ये लेटर है। ओके, और ये डिजिट में आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये 5 है। 5 है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं कर दूं, इसको कर दूं मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं। अब दोनों को चेक करेगा वो। ठीक है, दोनों में फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में जो है ये डिजिट है, ये डिजिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको किससे चेक करवा रहे हैं कि वो लेटर है क्या। इस वजह से उसने क्या कर दिया, हमारे को एरर फॉल्स दिया है कि दोनों भी जो है वो लेटर नहीं है, वो डिजिट है। समझा ना इतना? हाँ। अब सेम चीज करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये क्या कर देंगे। वेरी गुड। कैसी दिख रही स्क्रीन? कुछ तो भी हुआ था क्या? नहीं, नॉर्मल तो दिख रही है। हमारे को तो नॉर्मली दिखी। ठीक है, पूरे घूम गई थी, रोटेट हो गई थी। इज डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इज डिजिट, क्या ये डिजिट है। अब इसको रन करते हैं हम। क्या आया? पहला आया फॉल्स। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि उसमें भी डिजिट डाल के रखे अपन ने, उसको चेक कर रहे हैं इस लेटर से ये लेटर है क्या। बाद में इस डिजिट से चेक किए कि ये डिजिट है क्या, तो इसमें ट्रू दिया। समझा इतना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे बुलियन, बुलियन इज लेटर argument is used to check whether weather की स्पेलिंग क्या है? weather WEATHER। WEA अरे सॉरी, WHETHER। HETHER। okay weather. It is used to check the whether given value is letter or not. ठीक है, if letter, अगर given value अगर letter होती है, then it will return true, else it will return false. ठीक है, समझा ना? सेम वैसी डिजिट का है। डिजिट भी आर्गुमेंट लेता है, वो चेक करता है कि गिवन वैल्यू डिजिट है या नहीं है। अगर डिजिट है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, समझा ना सबको? यस सर। तो कुछ बोलते नहीं यार, बस यस सर। सर मेरे को नहीं समझा इसमें, आपने जितना भी किसको नहीं समझा? जुनैद को नहीं समझा? नहीं सर। क्या नहीं समझा जुनैद तुमको? देखो ये क्या है, लेटर है कि डिजिट है? ये क्या है? डिजिट है।
अब मैंने क्या किया, उसको एक मेथड के अंदर पास करा। मेथड का नाम क्या है? लेटर इज लेटर। इज लेटर मेथड है, वो चेक कर रहा है। देखो ये एक मेथड है। बैकग्राउंड में चुप कराओ ना तुम। कहाँ का वेब पड़ा? क्या देखो अब जो क्या नाम है जुनेद, ये जो है ना एक मेथड है इज लेटर, ये एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है और वो उसको चेक करता है कि वो क्या टाइप है, और फिर वो रिटर्न करता है। ये अंदर 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 जाते रहेगा वो, और उतने अंदर जाना नहीं है हमको। वो चेक करेगा कि जो आपने वैल्यू उसको दी है यहाँ पे, वो लेटर है कि डिजिट है। अगर आपने उसको दी और वो लेटर निकला तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो आपको फॉल्स दे देगा। समझा? हाँ हाँ। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं, कैरेक्टर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फाबेट इक्वल्स टू सिंगल कोड के अंदर कैपिटल ए। ठीक है, एस आउट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अल्फाबेट, अल्फा 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 अल्फाबेट डॉट टू लोअर केस। ठीक है, क्यों 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 एरर दे रहा भैया मुझे? ओके ओके, कन्वर्ट नहीं करता है वो, चेक करेंगे। इज लोअर केस, ओके। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, और यहाँ पे मैंने पास किया अल्फाबेट। अब ये बताओ, ये कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है? कैपिटल में। कैपिटल में। और मैं चेक क्या कर रहा हूँ? लोअर केस से Lower case. फॉल्स देगा। फॉल्स देगा, गुड। चलो इसके बाद एक और चीज कर लेते ना अपन। एस आउट कैरेक्टर 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 डॉट इज अपर केस, यहाँ पे हम पास कर देते हैं लेटर, और लेटर जो है यहाँ पे तो हमने 5 लेके रखे, सी कर देते। तो अब इसमें क्या चेक कर रहे हैं हम कि जो लेटर है यहाँ पे, ये अपर केस है क्या? यहाँ पे क्या रिटर्न देगा? ट्रू। कैसे ट्रू? कैपिटल है कि स्मॉल है ये? सॉरी, पहला वाला स्मॉल है, फॉल्स है। फॉल्स देगा। दोनों में फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों में फॉल्स दिया उसने। अभी अगर आपको लगता है तो आप इसमें वैल्यूज चेंज करो, जैसे इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल कर देता, और ये कैपिटल सी को कर देता हूँ मैं कैपिटल। ठीक है, और अब इसको रन करते हैं हम। और अगर आपको कोड को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कमेंट, ये टेक्स्ट डाल सकते हो, हेल्पिंग टेक्स्ट, जो आपको काम आएगा। इज लेटर इज डिजिट। ठीक है, इज लोअर केस इज अपर केस। तो इससे कैसा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी लाइन का क्या प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, तो हमने चेक किए, इज लेटर ट्रू आया, इज डिजिट ट्रू आया, इज लोअर केस वो भी ट्रू,
इज अपर केस वो भी ट्रू। ठीक है, तो सारी कंडीशन यहाँ पे चेक हुई और सारे में वो पास हुआ। जहाँ पे आपने जरा सा कुछ उल्टा नीचे किए ऊपर नीचे तो आपको फॉल्स दे देगा। समझा? यस सर। और सेम मेथड है हमारे पास टू स्ट्रिंग एस आउट। हम ले लेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, और लेटर को लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, और डॉट टू लोअर केस टू स्ट्रिंग कर देंगे तो क्या करेगा वो, लेटर को एज अ कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। और आप इसको फिर स्टोर भी करवा सकते हो कोई स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग इक्वल्स टू लेटर डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में, है ना? और आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कैरेक्टर से अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्जन करवाना है तो टू स्ट्रिंग यूज कर लो, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप इसको ऐसा ऐसा कर दोगे सीधा सीधा, आप एरर दे देगा। वो क्या बोलेगा, इनकम्पेटिबल टाइप, कैरेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। कर लो, समझ लो। समझा? कोई ऐसा जिसको नहीं समझा? रन करो इसको, आउटपुट चेक करो। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? समझा। समझ गया सर। ये छोटे छोटे मेथड्स है लेकिन बहुत काम में आते हैं ये सब। सर हाँ, ये समझ गया, बट सर ये लास्ट सेकंड लाइन है स्ट्रिंग, फिर ए स्ट्रिंग बनाया, ए ये लेटर डॉट वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कुछ भी ले लो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास वेरिएबल का। हाँ ठीक है। हाँ, कुछ भी ले लो, ले लो। कुछ भी और ले लो। इसमें उसको स्टोर करना कन्वर्ट था। किया हमने इसको, लेटर को कन्वर्ट किए टू स्ट्रिंग में। क्या करता टू स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे पढ़े ना क्या करता टू स्ट्रिंग मेथड, इट विल कन्वर्ट कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इनटू स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे कौन सा टाइप था अभी, ये लेटर का कैरेक्टर कैरेक्टर कौन से टाइप में कन्वर्ट किया अभी? स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए और कुछ भी में सेव कर दिया। ओके। हाँ, और उसको कुछ भी को क्या किया फिर हमने, डिस्प्ले। प्रिंट करवा दिए। ओके। ठीक है, नंबर्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, हो गया इतना। ये था। लास्ट है, क्या है लास्ट? न्यू 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 जावा क्लास बनाई जाए और यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रिंग इन जावा। ओहो, क्या हो गया ये, पैकेज बन गया अपने से। ठीक है, तो न्यू जावा क्लास स्ट्रिंग इन जावा, और इसको डालो पैकेज के अंदर स्ट्रिंग्स। ठीक है, नंबर्स इन जावा देख लिए, कैरेक्टर्स इन जावा देख लिया, अब आते हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। ठीक है, स्ट्रिंग से कैसे डील करेंगे हम? सिंपल सा तरीका है स्ट्रिंग क्रिएट करने का। कैसे क्रिएट करते कोई भी स्ट्रिंग? स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नेम ले लेते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग,
मॉर्निंग मॉर्निंग, ओके, है ना। ये बन गया एज अ स्ट्रिंग, स्टोर हो गया ग्रीटिंग्स के अंदर, है ना। ये तरीका है स्ट्रिंग बनाने का। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं कि आप कितना बड़ा स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, अच्छा बड़ा लंबा में स्ट्रिंग को स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एरे देखे आप लोग ने। यस सर। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं और उसको लेते हैं कैरेक्टर टाइप एरे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड इक्वल्स टू, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं कैरेक्टर में डालूंगा मैं W, सिंगल फिर कॉमा, और सिंगल में फिर डालेंगे O, सिंगल कैरेक्टर, फिर डालेंगे R, सिंगल कैरेक्टर L, कॉमा, सिंगल कैरेक्टर T, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड करके जो कैरेक्टर है हमारे पास, मतलब कैरेक्टर टाइप एरे है, ठीक है, इसको वर्ल्ड एरे कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, WORLD, वर्ल्ड नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये एरे में है, एक के बाद एक पोजीशन पे है वो, तो इसको अभी हम डायरेक्ट वर्ल्ड नहीं पढ़ेंगे, ये एक एरे है, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। क्या करना है इसको, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो क्या कैसे कर सकते हैं हम उसको स्ट्रिंग में, तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास स्ट्रिंग वर्ल्ड ले लिया मैंने इसको, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, वर्ल्ड एरे को, बूम, अभी काय में आ गया वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा देते वर्ल्ड को, देखते हैं कैसा प्रिंट होता है आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, डॉट वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ फिर से एस आउट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिफोर कन्वर्जन, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे हम, डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देते हैं वर्ल्ड एरे को, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सेव किए फाइल को और रन किए। कन्वर्जन के पहले प्रिंट करवाएंगे अपन कि कैसा प्रिंट हो रहा है देखने के लिए, और कन्वर्जन के बाद प्रिंट करवाएंगे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसने कैसे कन्वर्ट किया, और दोनों टाइप देखेंगे उसका। तो बिफोर कन्वर्जन क्या दिख रहा है आपको, कुछ तो भी दिख रहा है अच्छा वाला, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो एरे है, और एरे ऐसे ही प्रिंट नहीं होता है, एरे की हमको एक एक पोजीशन प्रिंट करवाना पड़ता है। तो जो मेमोरी में जो स्टोर होता है वो इस टाइप से कुछ स्टोर होता है ना। जब हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया तो प्रॉपर वे में तो वो हमको आउटपुट आ गया है, समझा। करो। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल कॉनकैटिनेशन का, ठीक है। मैं ले लेता पे स्ट्रिंग कॉनकैट, ठीक है, कॉनकैट कॉन एग्जांपल कर लेता हूँ, ठीक है, कॉनकैटिनेशन एग्जांपल इक्वल्स टू हेलो स्पेस दे दिए प्लस वर्ल्ड तो हमारे पास है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्ल्ड, फिर देता हूँ प्लस, फिर डबल कोट, फिर कॉमा, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, जो ऊपर हमने लिखे थे। तो अभी क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये वर्ल्ड क्या यहाँ पे एरे है, सॉरी स्ट्रिंग है, वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारा हार्ड कोडेड, हमने क्या किया, इसको कॉनकैटिनेट किया है, समझा।
कॉनकैटिनेट किए, कॉनकैटिनेट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं कि कैसे प्रिंट हो रहा है। क्या है कॉन एग्जाम्पल, रन किए फाइल को। आगे बराबर। यस हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर थोड़ा रुक जाइए ना। ठीक है। सर मेरा एरर नहीं आ रहा, कुछ नहीं सर। अरे जी जी, कैसा होगा ऐसे से? सर नहीं आ रहा ना एरर। तो आप, हमने तो पूछे नहीं एरर आया क्या। अच्छा आते आते चले गया होगा। हाँ सर, मतलब दिख गया कहाँ गलती हुई थी। होता है वो, कभी कभी कुछ माइनर मिस्टेक्स वगैरह होती है, ध्यान में नहीं आती। कितना हो जाता है तो बताओ। हाँ हो गया सर। नहीं अभी नहीं। देखो, अगर आपके जो पैकेज दिख रहा है ना आप लोग को, हम्म, सबका ऐसे पैकेज बने सबके बराबर इस तरह से, यस सर। टॉपिक बाय टॉपिक। यस सर। तो ये एक तरह से आपका प्रैक्टिकल सिलेबस बोल सकते हैं आप इसको। मतलब आपने जो कुछ भी किए हो ना, वो सारा प्रैक्टिकल इसके अंदर है। और मान लो कल को जाके आप काफी दिनों बाद अगर आपने खोले, आपको देखना है कि जावा में ब्रशअप करना है आपको, आपके पास सारे टॉपिक्स का एग्जाम्पल आपके हाथ से खुद का करा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आपको आगे हेल्प होगी और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना है तो आप देखो, उसके टॉपिक नाम से हमने क्लासेस बनाया है, उस नाम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो जो मेन मेन टॉपिक होता है वो टॉपिक का तो पैकेज ही बना के रखे हमने, जैसा डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या आता है, इफ एल्स आता है, इफ आता है ना, इफ एल्स लैडर आता है, नेस्टेड इफ स्विच आता है। अगर आपके इसमें किसी में भी कोई भी एरर हो तो उसको प्लीज सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर आज आप उसको सॉल्व नहीं करते तो हमेशा वैसे रहेगा, मतलब वो टॉपिक आपको कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग को अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो उसको पहले ही क्लियर करवा लो। ठीक है, ठीक है। यस सर। है किसी के इसमें एरर? नहीं सर, एक नो सर। क्वेश्चन है। हाँ ये वर्ल्ड के अंदर जो एरे का डेटा था वो स्टोर करवाया ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो सर जब
आउटपुट आया तो उसमें तो हेलो वर्ल्ड ही दिख रहा है, वो जो वर्ल्ड वेरिएबल है। तो उसके अंदर वर्ल्ड ही तो लिखा है। मैंने वर्ल्ड एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए। क्या उम्मीद सर मेरे को समझा नहीं आपका सॉरी, क्वेश्चन। नहीं हो गया, वर्ड एरे को किया है, ये तो वर्ड ही है। वर्ल्ड एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट हाँ किए। ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये जो वर्ल्ड है ना वेरिएबल का नाम, हम्म, इसके अंदर वर्ल्ड वाली ही वैल्यू स्टोर है और मैंने अब कॉमा डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए वो। नहीं तो पता चल रहा आप लोग सोच रहे कि यही जो है यही प्रिंट हो जा रहा है जैसा का वैसा। हाँ ऐसे ही पहले लगा ये मेरे को। इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो रही है। अब इसके अंदर देखो, इसकी वैल्यू में कॉमा भी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉमा? हाँ यहाँ पे कॉमा है क्या कहीं पे? नहीं, तो ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट होंगी स्ट्रिंग में और यहाँ पे आके प्रिंट होंगे। देखो अब देखो उसको प्रिंट करवाते हैं हम, देखते क्या होता है। यार डिबग हो गया। देखो कॉमा भी आया उसके अंदर। बिफोर कन्वर्जन हाँ। देखो वो इस तरह से दिख रहा है। हाँ आफ्टर कन्वर्जन वर्ल्ड कॉमा दिख रहा है आपको छोटा सा, ठीक है। और फिर बाद में वो प्रिंट हमने किया उसको हेलो वर्ल्ड कॉमा गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड ये वेरिएबल है एज अ स्ट्रिंग टाइप और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर जो है वो वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल है, ये भी देखो उसको, हाँ, मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके देखा तो आ गया समझ। समझे? हो गया इतना? हाँ अभी जैसे मेथड्स आपने इसमें देखे, नंबर्स के लिए मेथड्स है ना, ये कंपेयर टू इक्वल्स ये वो, कैरेक्टर में है, वैसे स्ट्रिंग में भी काफी सारे मेथड्स है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पे एक मेथड हम देखते हैं एस आउट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग्स डॉट लेंथ। और जो ये लेंथ मेथड है ना, इसका डेफिनेशन ये देख लो, डिस्क्रिप्शन इंट लेंथ, लेंथ ठीक है। बताता है ना वो तो। हाँ, इट विल रिटर्न लेंथ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा उसकी लेंथ रिटर्न करके देगा वो। तो अब इसको रन करते हैं हम और देखते हैं कितना आता है। स्पेस भी काउंट करता है ये? हाँ, इसने दिया 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये इसने सिंबल को भी काउंट किया और जो आपकी स्पेसेस है उसको भी काउंट किया। तो ये स्पेस को और सिंबल को भी काउंट करता है, ठीक है। तो पूरा काउंट करने के बाद उसने बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 20 की लेंथ है, 20 कैरेक्टर्स की लेंथ बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अभी एक चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रीटिंग्स पे ले लिया मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो रहा है, प्रिंट हेलो प्लस वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार फिर अभी रन करके देख लेते हैं अपन कि क्या प्रिंट हो रहा है। हेलो वर्ल्ड कॉमा प्रिंट हुआ बस, ठीक है, और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हमको प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड कॉमा गुड मॉर्निंग, तो कैसे करेंगे हम उसको? कॉनकेटिनेशन का एग्जांपल हमने अभी देखे, तो इसमें मैं एक और प्लस कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीटिंग्स, ठीक है, इस तरह से। तो अभी क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग।
ठीक है, आ गया हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग। लेकिन यस सर। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है इसको कॉन्कैट करने का। कैसे? हेलो वर्ल्ड तक थे हम, डॉट कॉनकैट मेथड है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स। ओके। ठीक है, तो अभी भी सेम आउटपुट देगा हमको जैसा उसने पहले दिया। प्लस हटा के डॉट कॉन्केट। वर्ल्ड डॉट कॉन्कैट मेथड है, कॉन्कैट मेथड है। देखो हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग दिख रहा है। हाँ या फिर इसको यहाँ से निकाल दो, ये हेलो वर्ल्ड रहने दो और नीचे आ गए। अब कौन एग्जाम्पल जो वेरिएबल है डॉट कॉन्कैट कर दो और इसमें ग्रीटिंग। ले लो ग्रीटिंग। बात वही हो रही है ये हाँ इसमें कॉन्कैट हो गया। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, देखते क्या होता है। क्या सजेशन दे रहा भैया हमारे को ये। should check the method return value any concatenate array concatenated with string। ओके ठीक है, क्या हुआ? नहीं किया उसने। कौन एग्जाम्पल ग्रीटिंग क्यों नहीं किया? ओके should check the method return value। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये रिटर्न करता है तो हमको उसको स्टोर करवाना पड़ता है कोई और वेरिएबल में। अगर आप इसको कोई और वेरिएबल में स्टोर करवाते हो तो ये स्टोर करके आप उसको फिर प्रिंट करवा सकते हो। जैसे अभी कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे हम, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम किया है डॉट डॉट कॉन्कैट कॉनकैट ग्रीटिंग। ठीक है, ग्रीटिंग। तो क्या हुआ ये करने के बाद उसने स्टोर किया कौन एग्जाम्पल में, तब जाके उसका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इसको इसके साथ और कुछ कॉन्कैट करना हो तो एक और वेरिएबल में उसको अटैच कर दो और फिर प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कौन सा देखे, कॉनकैट मेथड का। ठीक है, क्या करता है at will attach string to another string। ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से अटैच कर देता है। ठीक है, इतना हुआ। यस सर। अब एक और है हमारे पास एस आउट। एस आउट के अंदर ले लिया हमने, क्या लेते हाँ, कौन एग्जाम्पल ले लेते, कौन एग्जाम्पल डॉट कैर एट और यहाँ पे मैं पोजीशन डाल देता हूँ 15 मतलब 15 वाली पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्राई करते हैं। क्या है डी, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड का डी आया हो, हाँ या हो सकता है गुड का भी हो सकता है। जैसे अगर हम काउंट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ये लिया उसने। एक स्पेस कहाँ से आई है? एक काम करते, उसको कर देते अपन 2 कर देते फिलहाल, उसको रन करते। अगर इसने 0 से स्टार्ट किया होगा तो फिर बराबर था वो। हाँ 0 से स्टार्ट करता है। ओके, क्या है यहाँ पे L 0 1 2। हाँ ठीक है, ये 0 ये 1 और ये 2, तो उसने L प्रिंट करवाया। इसका मतलब वो काउंट कहाँ से कर रहा है? 0 से। ठीक है, तो इसने जैसा अपन ने 15 दिए, इसको 15 दिए, तो उसने ये प्रिंट करवाया था यहाँ पे D प्रिंट करवाया था। तो जैसे यहाँ पे हो गया, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, क्या कुछ गलत किया क्या मैंने फिर से?
0 1 2 3 4 5 ओके 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ठीक है 11 यहाँ तक हो 12 13 14 15 आगे बराबर 15 वाली पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है ठीक है ठीक है इसको कोई भी पोजीशन का नंबर दे दो इंटीजर टाइप वो क्या करेगा आपको कैरेक्टर रिटर्न करके देगा तो जो भी पोजीशन दो करो ये देखो कंपेयर टू मेथड देखे थे हमने नंबर में देखे थे नंबर्स में कंपेयर टू हाँ कंपेयर टू ठीक है ये यहाँ पे देखे ठीक है इंटीजर ए और बी कंपेयर किया था उसने और ग्रेटर होने पे -1 लेस होने पे 1 और इक्वल होने पे 0 ठीक है वैसे स्ट्रिंग में भी है और स्ट्रिंग में क्या करते हैं वो भी देखेंगे हम और जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक कॉमा भी है लेकिन मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया और जो डब्ल्यू है वो स्मॉल में दिया हुआ अभी देखते हैं क्या करता है वो -32 वेरी गुड और मेरे को -3 -3 अब इसको डालते हैं वर्ल्ड डब्ल्यू में कैपिटल डालो कॉमा नहीं डाला मैंने रन करता हूँ मैं उसको वन ओके 1 डिफरेंस बताया +1 आया अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉमा देखो ये इक्वल होने पे 0 वैसे ही है इक्वल होने पे 0 आया अभी क्या करते हैं अपन यहाँ से डी भी निकाल दिया मैंने 0 अभी 2 आया लेकिन 2 का डिफरेंस है उसके अंदर प्लस में आया ओके कम हो रही है वैल्यू तो प्लस में दे रहा है और वर्ल्ड डी और डॉट डाल देता हूँ मैं बराबर तो है लेकिन एक डॉट अलग चीज है उसके अंदर ठीक है -2 ओके कॉमा डाल देते अपन और कुछ तो भी डाल देते हैं और नॉट डाल देते हैं -1 ओके मतलब 1 का डिफरेंस है ये जो 1 है उसका डिफरेंस है ओके और एक कुछ और डाल के देखते हैं
और एक डॉट डाल देते हैं। -2, ठीक है। तो समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, अगर वैल्यू इक्वल होती है, इफ वैल्यू इज इक्वल्स, ठीक है, 0 इक्वल्स, तो इक्वल्स, देन जीरो इट विल रिटर्न 0 0, जीरो ठीक है। और अगर वैल्यू छोटी हो रही है, मतलब वर्ल्ड जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा निकाल दिया तो माइनस उसने 1 दिया, और मैंने डी निकाला तो 2 दिया उसने। तो जो वैल्यू अगर छोटी होती है तो वो इंटीजर मतलब प्लस में वैल्यू देता है हमको, ठीक है। इफ वैल्यू इज, कैसे लिखो हम इसको, वैल्यू इज, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? अच्छा, आप लोग को समझा क्या ये? हाँ स्ट्रिंग जो भी है वो जैसे जैसे अगर आप उसके अंदर कुछ नया नया ऐड करते जाओ तो -1 कर देता है वो, ठीक है। और इसको जितना आप स्मॉल छोटा छोटा करते जाओगे +1 करते हैं। प्लस में वैल्यूज देते जाएगा, ठीक है। उसको समझ लो। और क्या कर सकते हो उसके अंदर, इसमें ये लिख देता हूँ मैं, इंट कंपेयर टू, वो उसका जो है क्या बोलते हैं, जो उसने नंबर्स में किया कंपेयर, वो काफी अच्छा किया। वैल्यू बड़ी आ रही है तो एक अलग दे रहा है, -1 दे रहा है, छोटी आ रही है +1 दे रहा है। लेकिन इसमें कैसा है, और इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, +1 2 3 4, जैसे ऐसा डिफरेंस आ रहा है वैसे वैसे चेंज करते जा रहा है। सर, अगर जैसे ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर ए बड़ा है, जितने कैरेक्टर से बड़ा है तो 2 देगा, +2। करो, ट्राई करो, उसको समझ में आ जाएगा। तो चलो इधर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डबल कोट के अंदर ए, और यहाँ पे लेता हूँ मैं डबल कोट के अंदर बी। ए और बी में होना भी तो चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए? सर ए और बी तो लिया ही नहीं है। ए डॉट कंपेयर टू बी, -1 का डिफरेंस दिया उसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सी, ओके। -2 समझ रहे हैं कैसे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं? माइनस, यहाँ पे हम डाल देते हैं z, -26 25। ठीक है। -25 दे दिया उसने हमारे को, और अगर a डाल देंगे हम तो 0 जीरो 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे हमने डाल दिए b, तो 1 ठीक है, और यहाँ पे डाल देते a, और यहाँ पे करते हैं रन, तो यहाँ पे ये देने वाला है 1, 1। हाँ 1 ठीक है। होपफुली आ गया 1। हाँ नेक्स्ट। आपके इसमें नहीं आया। ठीक है, 1 आ गया, +1 आया। समझा क्या कर रहा है वो? वही छोटी वैल्यू अगर उसको मिल रही है उससे, सॉरी इससे कंपेयर किया उसने, हाँ अगर उससे उसको छोटी वैल्यू मिल रही है तो प्लस में ऐड देगा आपको, और बड़ी वैल्यू मिल रही है तो माइनस में, वही दे रहा है। बड़ी वैल्यू मिल रही है तो माइनस में दे रहा है, ये अप्लाई हुआ है। अल्फाबेट में समझ में आया वो अपने को, ठीक है। वैल्यू इज ग्रेटर देन इट विल रिटर्न -1, वैल्यू इज लेस देन इट विल रिटर्न 1, वैल्यू इज इक्वल्स देन इट विल रिटर्न 0। हो गया ये? हाँ सर हो गया। समझा जोया? हाँ सर समझ गया।
तो जोया डॉट इक्वल्स जोया। ठीक है, क्या किया हमने, z यहाँ पे कैपिटल है और z यहाँ पे स्मॉल है। Small में अब हमने दोनों को इक्वल्स में चेक किए। अब मैं इसको करता हूँ रन, क्या आने वाला है, इक्वल शायद फॉल्स आएगा। नहीं ना, क्या आएगा, नंबर में फॉल्स रिटर्न आएगा। करेगा सर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। -1 शायद। सर 1 आएगा, क्या आने वाला है, 1। 1। ये अरे सॉरी, फॉल्स। बोला ना False. फॉल्स मैंने। फॉल्स इसलिए दिया उसने क्योंकि ये वाला एक जोया कैपिटल है, ये वाले वो जोया तो से इक्वल small नहीं है क्योंकि ये z कैपिटल है। अब लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, इक्वल्स इग्नोर केस। अब यहाँ पे जो केस है वो इग्नोर हो जा रहा है, तो अब Zero यहाँ पे आएगा। क्या देगा, वेरी गुड, 0 आएगा, True. वेरी गुड, ट्रू। ट्रू 2 देगा। आएगा। अभी तो ये नंबर्स में दे रहा था, अब अचानक ट्रू फॉल्स कर रहा है। कहाँ नंबर्स में तो दे ट्रू रहा फॉल्स है ही दे वो, रहा ट्रू था एंड वो। फॉल्स में दे रहा है। अरे देखो इक्वल्स का है, कहाँ चेक किया अपन ने इक्वल्स, ये चेक किए, ये बुलियन में कर रहा है, देखो बुलियन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी मैंने डेफिनेशन उसको। ये देखो ट्रू दिया उसने, मतलब उसने इग्नोर केस, ओके सॉरी केस जो है उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, जो है समझा। हाँ सर समझ गया। अब हम यहाँ पे कुछ और लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक, पब्लिक, ठीक है, डॉट रिप्लेस कैरेक्टर एल विथ नथिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये उम्मे सलमा, क्या होगा ये, हमने क्या किए, पब्लिक के कीवर्ड लिए, मतलब स्ट्रिंग लिए, उसके अंदर डॉट रिप्लेस मेथड लगाया मैंने, रिप्लेस में मैं एल को रिप्लेस कर रहा हूँ एक क्यूबिक। किसी से भी नहीं, तो ब्लैंक हो जाएगा उधर। ब्लैंक हो जाएगा, तो ब्लैंक हो जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे, क्यूबिक। क्यूबिक हो जाएगा, है ना, क्यूबिक हुआ उम्मे सलमा। अच्छा तो कोई ऐसा। भी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं एल की जगह उम्मे डी। सलमा, है ना, तो एल की जगह उम्मे सलमा लिख के आ जाएगा वहाँ पे। सर उसको सी को आया कर दो। ठीक है, अब उम्मे सलमा आएंगे। हाँ ठीक है। पीओपी आया, और आई और सी के बीच में उम्मे सलमा आ गया। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर को अगर आपको रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं। सर 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट करके देखिए। अरे करो करो, अच्छे से करो, आपका ही मेथड है वो। हो गया, हाँ अभी हम यूज करने वाले हैं सबस्ट्रिंग। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा यूज आता है,
और मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ सबस्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबस्ट्रिंग को, हम लेंगे कुछ एग्जांपल के साथ लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ ग्रीटिंग के साथ, ठीक है। ग्रीटिंग्स डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0, कॉमा, और कितना दे सकते हैं हम, 0 1 2 3, ठीक है। 3 दे देता हूँ मैं, 0 to 3 दिया मैंने, और उसको मैंने लगाया ग्रीटिंग्स में। अब रन करते हैं हम इसको। ओके, एक चीज और है, ये 4 करते हैं इसको। ओके, तो मैंने दिया उसको 0 से 4, ठीक है। ये ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स के अंदर है गुड मॉर्निंग। अब हमने उसको दिया 0 से 4, तो उसने क्या किया, 0 0 1 2 3 4, उसने 4 कैरेक्टर को उठाया और सिर्फ उतने को प्रिंट करवाया, बाकी का क्या किया उसने, डिलीट कर दिया। तो सब थिंग इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, मैं करता हूँ इसको, इसको करके हम 5 6 कर देते हैं उसको, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 6 की जगह, इसको इसको कर देते 10, ठीक है। और इसको करते रन 6 to 10। तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे है M, 7 8 9 10, तो I, देखते क्या होता है। उतने प्रिंट होंगे। तो उसने क्या किया, इसने 6 से लेके 6 वाले को भी स्किप कर देता है वो, ओके। 6 से लेके उसने 10 तक प्रिंट किया, 10 तक तो बराबर किया, लेकिन जब हमने 6 डाले तो 6 पोजीशन को उसने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ORNI उसने प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो 10 11 12 और 13, इसको कर देता हूँ मैं 13 और इसको कर देता हूँ मैं 5। तो अगर आपको मतलब कोई स्ट्रिंग में से सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशन पे से अगर कुछ उठाना हो तो आप सब स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बराबर उसने प्रिंट किया मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है। जरूरी नहीं कि ये जो वैल्यू मैंने डाला वो आपको सेम ही डालना है, आपके स्ट्रिंग कैरेक्टर के हिसाब से हो सकता है वो थोड़ी सी डिफर भी हो। तभी उसने तो खतरनाक एरर दिया। ठीक है, हो गया इतना। एस आउट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीटिंग्स डॉट टू अपर केस, और इसको करते हैं हम रन। टू अपर केस मेथड क्या करता है, जो भी आपका कैरेक्टर हो मतलब स्ट्रिंग हो, तो उसको पूरे को कन्वर्ट कर देगा वो कैपिटल में। तो यहाँ पे आके देखते हैं हम, देखो गुड मॉर्निंग को उसने क्या किया, पूरा कैपिटल में कर दिया, समझा। यस सर। और सेम उसी के जैसे हमारे पास है टू लोअर केस।
ठीक है, एक के कैपिटल में, एक के स्मॉल। समझा इतना? यस सर। किसी को कोई डाउट है? किसने लगाने बोले? नहीं सर। वो ऐसा बोल देगा साले यही मारूंगा ना, था पूरा सीरियस का मैकेनिकल याद आ जाएगा तेरे को, समझ रहे हो? क्या है ये? फैजान है। क्या चल रहा है फैजान? ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को सब? यस हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। हाँ इन्हीं टॉपिक पढ़े पने है ना? अरे इतना तो सब पढ़ने वाला है। चलो फिर अटेंडेंस दे दो। उनका बच्चा मर गया था बीच में एक। हेलो हाँ सर, मेरे को एक चीज बताना, वो अपन HTML में का जो आइकॉन्स है तो उसका कलर कैसे चेंज करेंगे सर? यानी कि मैंने पूरे ब्लैक बैकग्राउंड पे लिया हूँ वो, तो उसको व्हाइट करना है मेरे को, वो आइकॉन व्हाइट नहीं हो रहा है बूस्टर। किसको, जैसा मान लो तुम्हारे को कोई एक स्ट्रिंग है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दीदी। अब जैसा तुम्हारा कोई स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाय, अब तुम्हारे को उसको क्या करना है? सर मेरे को स्ट्रिंग नहीं, आइकॉन जो आइकॉन बूस्टरैप में से लेते ना अपन, अच्छा, तो उसका कलर चेंज करना है वो आइकॉन का। यानी ब्लैक रहता वो कॉमनली, तो मेरे को उसको व्हाइट करना है। रहता है उसमें ऑप्शन। तो मैंने किया वो इधर का, कौन से उसमें किए थे अपन? ये देखो, स्पैन क्लास लो, उसके अंदर उसका कलर डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया, अब यहाँ पे एक और है, ये हार्ट शेप है वहाँ पे, तो हार्ट शेप को मैंने टोमेटो को कलर दे दिया। समझा क्या जुनैद? हाँ सर समझाओ, लेकिन एक मिनट में चेक करके देखता हूँ। और सुनो, जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट ही लो, तुम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी लगाओगे तो कलर लग जाएगा। तब बूस्टरैप की क्लासेस में कैसा लगाना है उसको? यानी बूस्टरैप की क्लास में, यानी कि मेरे को ना आइकॉन, ये लगा लो, टैग्स डेट सक्सेस लग जाएंगे उसके ऊपर। अगर तुम्हारे को उसका बैकग्राउंड पे लगाना है तो बीजी डैश डेंजर ऐसा क्लास है, ये लगा लो। मैं ट्राई कर रहा हूँ। खैर वो क्लास के बाद है, तो पहले अटेंडेंस दे दो तुम मेरे को। सर आप मेरी वो भी तो चेक करिए, 12.0 वाला वो जो एरर है, वार्निंग। ठीक है। मलिया अंजुम, मलिया आफा, नेमतुल्ला मंसूरी, अनीस नाज, अमन खलील शेख, मोहम्मद कैफ,
क्या भैया थे ना, कहाँ चले गए? वेरी गुड, अटेंडेंस नहीं लगी इनकी। करण, ठीक है, ओके करण। मोहम्मद मिसबाहुद्दीन कमाल, ठीक है मिसबा। शाफी आनम, प्रेजेंट सर। सैयद फैजान, प्रेजेंट सर। ओके। इस्माइल अकबानी, मोहम्मद असलम, असलम खान, सर नहीं है वो। आज नहीं है असलम? नहीं, नहीं किया उसने आज। उसके लाइट नहीं थी सर। ठीक है। सुहानी, ओके। अमन शेख, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। सर आप आपका व्हाट्सएप एक बार चेक कर लेना, मैसेज किया था आपको। ठीक है ना। अब्दुल रहमान, एक मिनट। मेघा प्रमोद, मेघा मेघा नहीं है। मनाली, ठीक है मनाली। अमिता, जोया, प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा, प्रेजेंट सर। जुनैद, जुनैद, प्रेजेंट सर। जुनैद का, हाँ ठीक है। सर सुहानी की लगाया प्रेजेंट, उसका मैसेज है लैपटॉप बंद हो गया वो हाँ भी आज तक। हाँ ठीक, पता है मुझे, देखा मैं उसको। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। सर अल्लाह वो हाफिज। सर अब कब हाँ पैक वो करेंगे? आपके इसमें एनी डे से क्या? नहीं ठीक सर है, ये हम लोग मीटिंग जा के बाद, सकते हैं ना? हाँ ये मीटिंग के बाद मैं एक और कॉल करता हूँ आपको, तब करते हैं उसको। ठीक है, सर मेरा नहीं हुआ सर। आपका भी देखते अल्लाह हैं। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।